नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक चल रहे थे वो सिस्टम चल रहे थे। क्या चल रहे थे? सिस्टम। तो इतने वीडियो में आपको सिस्टम का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सिस्टम का मतलब होता है कि एक जो अंगों का एक ऐसा समूह है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए बने हो। जैसे कि मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम, उसमें अंगों का एक ऐसा समूह है जो अपने जो ब्रेन का सिस्टम को सारे मतलब सिस्टम को संभालता हो, वो एक सिस्टम हो गया कि वो हो गया नर्वस सिस्टम। ठीक है। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे जनन तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रजनन प्रजनन तंत्र। क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र। तो चलो इसके बारे में हम जानते हैं, और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम में अगर ये आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अच्छे से एक बार आप पढ़ लो और एक बार आप नोट्स बना लो खुद के। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने हमारे व्यवहार जो सामाजिक जीवन है उसमें भी हम देते हैं रीयूज, रिप्रोडक्शन, मतलब किसी चीज का दोबारा निर्माण करना, वो होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव यानी दो बॉडियों के मिलने से या फिर एक बॉडी द्वारा किसी अन्य चीज का उत्पादन करना। जैसे कि हमने देखा एक इंसान एक महिला मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं, तो ये इनके द्वारा उत्पन्न चीज हो गई। या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम कट करके जमीन में लगा देते हैं, उनसे एक नया पौधा निकलता है, ये उनमें भी रिप्रोडक्टिव हो गया। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन होता है बायोलॉजिकल, क्या हुआ? बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा किसी दो बॉडी या फिर एक बॉडी द्वारा किसी एक अन्य चीज का उत्पादन करना। ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन या फिर जनन, ये भी होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? ये जो जनन होता है रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार का होता है। एक आता है लैंगिक, एक आता है अलैंगिक। क्या आता है? एक तो आता है लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल भी कहते हैं, सेक्सुअल। ठीक है, इसे कहते हैं लैंगिक। ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल, जिसे कहते हैं अलैंगिक। ठीक है। और एक और होता है जिसे कहते हैं कायिक। क्या कहते हैं? कायिक जनन। ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल या फिर लैंगिक जनन का मतलब वो होता है हमारे जो मानव और पौधे होते हैं उनमें होता है। इसमें क्या होता है? एक सेकंड बोलना। तो सेक्सुअल यानी लैंगिक ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है? नर व मादा की आवश्यकता होती है। मतलब नर और मादा दोनों के संयोग से एक अलग बच्चे का निर्माण होता है। क्या? नर एवं मादा दोनों के मिलने से एक अलग बॉडी या फिर बच्चे का निर्माण होता है। उसी प्रकार अलैंगिक क्या होता है? इसमें एक ही जीव होता है। क्या होता है? इसमें एक ही जीव अपने से दूसरे का निर्माण करता है। ठीक है। और कायिक क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये पौधा होता है ना, पौधे के किसी भी भाग से एक अन्य, यानी ये होता है, ये केवल प्लांट में होता है।
किसमें होता है? प्लांट में होता है, ठीक है। सेक्सुअल लैंगिक, ये आप देख सकते हो कि ये क्या होता है, ये होता है हमारे मानव में। किसमें होता है? मानव में होता है लैंगिक जनन, किसमें होता है? मानव में। इसके अलावा पौधों में भी होता है ये। किसमें होता है? पौधों में। बहुत से पुष्प बैठते हैं जिसमें मधुमक्खी वगैरह बैठती है, तब उनके अंदर निषेचन होता है जिसके तहत इनमें बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो अलैंगिक होता है एक ही जीव से, ये किसमें होता है? ये एक तो होता है हाइड्रा में, किसमें होता है? हाइड्रा में। इसके अलावा प्लांट में भी ये होता है, यानी प्लांट में दोनों होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्लांट में होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सेक्सुअल होता है, इसमें क्या होती है? संतान भिन्न भिन्न होती है। संतान माता पिता से भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें संतान माता पिता के समान होती है। संतान माता या फिर पिता, एक सेकंड को, इसमें माता पिता का रोल ही नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें संतान समान होती है। क्या होती है? इसमें संतान समान होती है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम आगे। इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल लैंगिक जनन होता है, क्या होता है? सेक्सुअल लैंगिक जनन होता है, इसमें होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन। यानी इसमें क्या होगा? इसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इसमें क्या होगा? सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा ये क्या होगा? जनन होगा। क्या होगा? सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? मेल का जो सेक्स ऑर्गन होगा, जो मेल का सेक्स ऑर्गन होगा, वो क्या है? स्पर्म का निर्माण करेगा। किसका? स्पर्म्स का। और जो फीमेल का होगा वो करेगा ओवा का। किसका? ओवा का, यानी अंडे का। किसका करेगा? ओवा का। और इन दोनों से मिलके, इन दोनों के मिलने से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट, या फिर कहते हैं इसे युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो एक बार फिर से समझाता हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ये तीन प्रकार की होती है। कितनी होती है? तीन प्रकार की। एक तो होती है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और कायिक, ठीक है। सेक्सुअल यानी लैंगिक में क्या होता है कि दो बॉडी के मिलने से एक अन्य बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि नर और मादा के मिलने से किसका निर्माण हुआ? जाइगोट या फिर युग्मनज या फिर बच्चे का निर्माण हुआ। अलैंगिक में क्या होता है? ये एक ही जीव द्वारा होता है, उसी के अंदर ही दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। क्या होता है? उसी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। कायिक में क्या होता है कि जैसे हमने कई पौधे देखे, अदरक देखी हमने, अदरक की गांठें लगा देते हैं और पौधा निकला। तो इसमें क्या होगा? पौधे के किसी भी एक बेसिस से अन्य पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या सेक्सुअल क्या होता है? मानव पौधों में होता है। एसेक्सुअल क्या होता है? हाइड्रा प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। और जो सेक्सुअल होता है इसमें क्या होता है? संतान माता पिता से बने। मैं अपने माता पिता से थोड़ा अलग हूं, ठीक है, चेहरे से, हाव भाव से, ठीक है। इसमें क्या होगा? लैंगिक में संतान माता पिता के समान होगी, ठीक है। लैंगिक जो जनन था उसमें क्या होगा? जब नर और मादा अलग अलग होंगे तो दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन भी अलग अलग होंगे। तो उसलिए क्या होता है कि जो मेल का यानी पुरुष का सेक्सुअल ऑर्गन था वो किसका निर्माण करेगा? वो स्पर्म का निर्माण करेगा, स्पर्म्स का। और जो फीमेल का होगा वो करेगा ओवा या फिर अंडाणु का निर्माण करेगा। और इन दोनों के मिलने से होगा निषेचन। निषेचन से क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है। ये होगा रिप्रोडक्ट का एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात करें? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं इसको साफ कर देता हूं।
अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मानव जनन तंत्र। इसकी मानव जनन तंत्र, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जिनके द्वारा ये रिप्रोडक्शन सिस्टम बनता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन होता है। ये इसमें कि मानव में क्या होता है, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बात करते हैं मानव के अंदर जो होता है, मानव या फिर ह्यूमन कह दो, कुछ भी कह दो, या फिर स्तनधारी मैमल्स कह दो, इनमें क्या होता है कि जो ये सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो होता है विवो क्या है, क्या होता है, विवी पोरस टाइप का होता है। किसका होता है, विवी पोरस टाइप का होता है। किसमें, कैसा है, कैसा था, विवी पोरस टाइप का होता है। कैसा होता है, विवी पोरस टाइप से होता है। क्या, विवी पोरस टाइप होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये विवी पोरस का मतलब होता है जरायुज। क्या होता है, जरायुज। जरायुज का क्या मतलब होता है, वो जीव जो बच्चे को जन्म दे। क्या होता है, वे जीव क्या होगा, वे जीव जो बच्चे को जन्म दे, ठीक है। मैमल्स कह दो या फिर ह्यूमन कह दो, मानव कह दो, इनमें क्या होगा, सेक्सुअल होगा। मानव में कौन कौन, जो हम आ गए, इंसान आ गए, पक्षी आ गया, सब ये क्या हो, मानव। क्योंकि इनमें दो जीवों के निषेचन से क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। लेकिन जो जिनमें क्या होता है, वो बच्चे का निर्माण, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हम हो गए, बच्चे को जन्म देते हैं, तो उन्हें क्या होता है, विवी पोरस। क्या कहते हैं, विवी पोरस। और जो अंडे को जन्म जो अंडा देते हैं, उन्हें कहते हैं ओविपोरस। ये किसको कहते हैं, जो अंडे देते हैं, फिर उन अंडों से बच्चे का निर्माण होता है। जैसे मुर्गी हो गई, पक्षी हो गए, सारे ये हो गए ओविपोरस, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते थे, तो जो ह्यूमन होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, एक लैंगिक। जो मानव होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, एक लिंगी। क्या होता है, एक लैंगिक वाला होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो महिला होती है उसके पास अपना सेक्सुअल ऑर्गन है, और जो पुरुष के होता है उसके पास अपना सेक्सुअल है। दोनों के पास अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन और दोनों के पास एक एक ही सेक्सुअल ऑर्गन, तो ये होगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके कुछ फेज होते हैं, जैसे कि पहले स्पर्म का निर्माण हुआ पुरुष में, और महिला में क्या हुआ, ओवी या फिर अंडे का निर्माण हुआ। फिर इन दोनों में जो स्पर्म होगा वो महिला के फिलिपिन ट्यूब में जाएगा, फिर इन दोनों आपस में जुड़ेंगे, अंडा हुआ स्पर्म, इन दोनों में से क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या होगा, फिर धीरे धीरे आगे प्रोसेस होगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन।
अगला टॉपिक अपना क्या है, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या हुआ, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहली फेज क्या होती है, वो होती है गेमेटोजीनेसिस। क्या होती है, गेमेटोजीनेसिस। क्या होती है, गेमेटोजीनेसिस यानी युग्मन जनक। इसका मतलब क्या होगा, आप हिंदी वाले शब्द को देख के कुछ समझ गए होंगे। युग्मनज जनक यानी जो युग्मनज का निर्माण करे। युग्मनज क्या होता है, जाइगोट, और जाइगोट का जनक कौन होगा, वो होगा स्पर्म व ओवी यानी अंडाणु। अंडाणु दोनों मिलके क्या करेंगे, ये करेंगे युग्मनज का निर्माण। तो ये क्या होगा, जब पुरुष और महिला में जो प्यूबर्टी एज पार हो जाती है, क्या प्यूबर्टी एज, क्या होता है, जब महिला और पुरुष में प्यूबर्टी एज पार हो जाती है, तब क्या होता है कि पुरुष में स्पर्म का निर्माण होने लगता है। पुरुष में किसमें होने लगता है, स्पर्म का निर्माण होने लगता है। और महिला में क्या होने लगता है, महिला में ओवा यानी अंडाणु का निर्माण होने लगता है। किसका, ओवा या फिर अंडाणु का निर्माण होने लगता है। किसका, पुरुष में स्पर्म का निर्माण होने लगता है, और जो महिला होती है उसमें ओवा या फिर अंडाणु अंडों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। जो स्पर्म का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो महिला होती है उसमें अंडाणु के निर्माण को कहते हैं ओजेनेसिस। क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो युग्मनज अपना निर्माण होता है, जाइगोट होता है, उसके निर्माण के लिए स्पर्म और अंडाणु की जो आवश्यकता होती है, उनका निर्माण किस प्रोसेस में होता है, वो होता है गैमेटोजेनेसिस में। किस में होता है, गैमेटोजेनेसिस में। और इसमें क्या होता है कि जब पुरुष और महिला की प्यूबर्टी एज यानी किशोरावस्था, इसका क्या मतलब, इन दोनों में जब किशोरावस्था आ जाती है, तब पुरुष में क्या होता है, उसमें स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। और जो महिला होती है उसमें अंडाणु का निर्माण होने लगता है। पुरुष में किसका होने लगता है, शुक्राणु का, और महिला में किसका, अंडाणु का निर्माण होने लगता है। और जो पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें इसे कहते हैं स्पेरोमेटोजेनेसिस। और जो महिला में अंडाणु का निर्माण होता है उसे कहते हैं oogenesis। तो पहली प्रोसेस ही यही होती है। इसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दूसरी प्रोसेस कौन सी आती है, क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। कहते हैं इंसेमिनेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी आती है, वो होती है इंसेमिनेशन। कौन सी होती है, इंसेमिनेशन। यानी इसका होता है, इसमें होता है गर्भ धारण। क्या होता है, गर्भ धारण। ठीक है, क्या होता है, गर्भ धारण। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये महिला में होते हैं, ये होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय। ये क्या होते हैं, अंडाशय। और यहां से क्या होता है, शुक्राणु जाता है। ठीक है, क्या होता है, शुक्राणु जाता है। और इन अंडाशय से क्या निकलता है, इससे निकलता है ओवा यानी अंडाणु। और
इसको सारे को कहते हैं फैलोपियन किसको कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? जननांगों द्वारा क्या इंसेमिनेशन यानी गर्भधारण। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु क्या करते हैं? महिला के फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। क्या होते हैं? महिला के फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल बॉडी थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो महिला की बॉडी है, महिला का जो शरीर है, उसमें स्पर्म का यानी शुक्राणु का ट्रांसफर करना, यानी इसमें क्या हुआ? यानी इसमें क्या हुआ कि जो महिला की बॉडी है, ठीक है, उसमें पुरुष के स्पर्म यानी शुक्राणु का ट्रांसफर करना। ठीक है, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। क्या है? क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निषेचन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो महिला के अंडाशय से अंडाणु निकला और जो पुरुष का शुक्राणु यहाँ पे गया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा? अंडाणु यानी ओवा प्लस स्पर्म्स, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ये मिलकर जाइगोट का निर्माण करेंगे। किसका? जाइगोट का, जिसे कहते हैं युग्मनज। किसका करेंगे? युग्मनज का निर्माण करेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि ये जो पुरुष का ओवा यानी महिला का ओवा यानी महिला का अंडाणु और पुरुष का स्पर्म, पुरुष का शुक्राणु, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करेंगे। क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। ठीक है, और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। चौथी प्रोसेस क्या होगी? चौथी प्रोसेस तो जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। यानी पांचवी प्रोसेस क्या होगी? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या हुआ? इम्प्लांटेशन यानी जो जाइगोट बना है वो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशन। ठीक है, इसके गेस्टेशन को कहते हैं गर्भावधि। क्या कहते हैं? गर्भावधि। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये मैंने पहली प्रोसेस क्या ली? इसको मैंने लिखा गेमेटोजेनेसिस। क्या था? गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मनज जनक। इसमें क्या होगा कि पुरुष में स्पर्म्स का यानी पुरुष में शुक्राणु का और महिला में अंडाणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? पुरुष में स्पर्म्स का और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इनसेमिनेशन। तो इसमें क्या होगा? गर्भधारण। इसमें क्या होगा कि पुरुष और महिला का संयोग हुआ, मतलब आपस में संयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पुरुष के शुक्राणु थे वो महिला के बॉडी में जाएंगे। क्या होगा? पुरुष के शुक्राणु महिला की बॉडी में जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु आपस में मिलेंगे। क्या होगा? महिला का शुक्राणु और पुरुष का
सॉरी, महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ने से बनेगा क्या हुआ, चौथी प्रोसेस होगी जिसे कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। तो शुक्राणु और अंडाणु मिलने से किसका निर्माण हुआ, वो हुआ जाइगोट का। किसका हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। और जाइगोट के निर्माण हुआ जिसे कहते हैं यूग्मज। ठीक है, कुछ समय बाद ये जाइगोट क्या करेगा, इस फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे आके चिपक जाएगा। क्या पे, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट। क्या कहते हैं, तो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि ये जाइगोट होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाएगा जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट। इसमें क्या होगा कि ये जो हमने जाइगोट बना, ये क्या करेगा, इस फैलोपियन ट्यूब की दीवार पे ऐसे यहाँ पे आके चिपक जाएगा जिसे कहते हैं ब्लास्टोसाइट। इसके बाद होगा गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होगा, ये यहाँ पे चिपकने के बाद 9 महीने की अवधि तक यहीं पे रहेगा। इस प्रोसेस में क्या है, ये 9 महीने की अवधि तक यहीं पे रहेगा। यहीं पे बच्चे का भ्रूण यानी एम्ब्रियन डेवलपमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा बच्चे का भ्रूण में विकास होगा। क्या होगा, भ्रूण में विकास होगा। और तथा इसमें क्या होगा, जो बच्चे की आवश्यकता पूरी करने के लिए माता और बच्चे के बीच में एक नाल का निर्माण होगा जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, प्लेसेंटा, जिसे कहते हैं गर्भनाल। क्या कहते हैं, गर्भनाल। क्या कहते हैं, गर्भनाल। यही गर्भनाल बच्चे को माता द्वारा खून, पानी, फूड वगैरह सब यही सप्लाई करता है। और जब 9 महीने बाद जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो ये बाहर निकल जाता है, बाहर की बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये था अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग था अपना स्टार्टिंग। इसके बाद एक क्लास अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आएगी और एक आएगी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। ठीक है, तो अपनी 2 क्लास हो आएगी, उसमें अपना ये एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये था इसका स्टार्टिंग प्रोसेस। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।